Good morning to all of you. How are you? Hope you are all fine. And welcome to chemistry lecture. आज का लेक्चर थोड़ा तूफानी है, ठीक है? लिख देते हैं हम लोग। वेलकम टू तूफानी लेक्चर। थोड़ा स्पीड में पढ़ाएंगे। ओके? तो इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द, क्या डिस्कस किया था? हीट ऑफ रिएक्शन। ओके? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, दो टाइप की रिएक्शन थी, ठीक है? और आपके कई फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे थे आपको, ठीक है? जैसे आपका था अमाउंट ऑफ रिएक्शन भी आपको बताया था मैंने, 2 टाइम्स कर दिया तो हीट ऑफ रिएक्शन भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो इंथैल्पी चेंज होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे रिएक्शन में तो वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, चेंज इन इंथैल्पी भी डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो सारा कुछ होगा। ओके? और हमने एक बताया था एलोट्रॉपिक फॉर्म। एलोट्रॉपिक फॉर्म आने पे क्या होता है कि इंथैल्पी चेंज होता है। नाउ अदर फैक्टर्स, one of the most important factor is the temperature effect on heat of reaction. तो next factor लिखो, affecting the heat of reaction is the temperature effect. टेम्परेचर इफेक्ट देखो, सभी लोग लाइव हो ना? ओके। तो टेम्परेचर कैसे इफेक्ट डालता है, ठीक है? इसको एक किरचॉफ इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक महान साइंटिस्ट थे, महानों में महान, किरचॉफ। चलिए, इन्होंने एक इक्वेशन दिया था, अकॉर्डिंग टू डेल्टा सी पी, ये स्पेसिफिक हीट, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर दिया गया, ठीक है? तो ये हो जाएगा डेल्टा सी पी इक्वल टू डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपान T2 माइनस T1, ठीक है? तो डेल्टा Cp ये बनेगा, दिस इज द स्पेसिफिक हीट चेंज। ये क्या है? स्पेसिफिक हीट चेंज। स्पेसिफिक हीट पढ़ा था ना, और मोलर हीट पढ़ा था। स्पेसिफिक हीट पढ़ा था, लेकिन हमने इसको कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे डिफाइन नहीं किया था, ठीक है? कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम पे, लेकिन मोलर हीट को मैंने डिफाइन किया था, ठीक है? सीपीएम, सीवीएम। तो यहाँ पे भी देख लो, ये बनेगा स्पेसिफिक हीट चेंज। व्हाट इज दिस? इज द स्पेसिफिक हीट चेंज। इसको एक क्वेश्चन के साथ सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है? स्पेसिफिक हीट चेंज कब हो जाएगा? एट कांस्टेंट प्रेशर। नोट डाउन कर लो। ओके, दिस इज द किरचॉफ इक्वेशन। इसमें डेल्टा H2 क्या हो जाएगा? हीट ऑफ रिएक्शन लिखो, हीट ऑफ रिएक्शन एट T2 टेम्परेचर, और डेल्टा H1 हो जाएगा हीट ऑफ रिएक्शन एट T1 टेम्परेचर। और T1 T2 जानते ही हो, दीज आर द टेम्परेचर्स। ओके, दिस इज योर किरचॉफ इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन द हीट ऑफ रिएक्शन। तो डेल्टा Cp क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द मेन स्पेसिफिक हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट चेंज दिया गया है। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट और मोलर हीट बताया था ना, याद है ना? सब कुछ याद रखना। इस पे क्वेश्चन करते हैं।
ओके, नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आयोडीन वेपर्स एंड सॉलिड इफ स्पेसिफिक हीट of iodine I2 at vapors and solid form। सॉलिड फॉर्म में स्पेसिफिक हीट का वैल्यू गिवन है 0.031 एंड 0.055 एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, एंड चेंज इन हीट ऑफ रिएक्शन, आगे लिख लो, एंड चेंज इन heat of reaction, change in heat of reaction when solid iodine converted into vapor is 24 calorie per watt। when iodine solid convert to vapor is 20 कैलोरी पर ग्राम एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। 200 डिग्री सेंटीग्रेड ये हमारे पास गिवन है। फाइंड क्या करना है हमको, चेंज इन हीट ऑफ रिएक्शन, फाइंड चेंज इन हीट ऑफ रिएक्शन at 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, कुछ है नहीं। किरचॉफ इक्वेशन को फॉलो करेंगे। ओके, तो रीड कर लो, इफ स्पेसिफिक हीट ऑफ आयोडीन एट वेपर्स एंड सॉलिड फॉर्म में गिवन है आपका 0.031 एंड 0.055 at constant pressure and change in heat of reaction when I2 मतलब iodine solid convert into vapor is 20 कैलोरी पर ग्राम। देखो स्पेसिफिक हीट हमेशा किस पे लिखा जाएगा, जूल पर ग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, कन्वर्ट किया गया है 200 डिग्री सेंटीग्रेड और ये। ओके, जो गिवन इसको ध्यान से देखते हैं, इसको इक्वेशन लगाएंगे। सब लोग ध्यान से देखो, बिल्कुल बोर्ड पे निगाहें। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें गिवन क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ I2 एट वेपर्स। तो हमारे पास गिवन है Cp। ठीक है, ये किसका है, वेपर फॉर्म का है। ठीक है, I2 का है ना, आयोडीन का है। कितना गिवन है, 0.031। अगेन ये तुम्हारा Cp है सॉलिड फॉर्म में, इसकी वैल्यू 0.055। आयोडीन का ही सब कुछ चल रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर हो गया। तो यहां से सबसे आप फाइंड करेंगे डेल्टा Cp। डेल्टा Cp क्या हो जाएगा बताइए। तो इसके लिए रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा ना। रिएक्शन क्या लिखना पड़ेगा आपको कि I2 तुम्हारा एक सॉलिड है, कन्वर्ट हुआ है आपका I2 में
गैस फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा डेल्टा Cp। तो डेल्टा Cp क्या हो जाएगा, अब बताओ इसके लिए डेल्टा Cp क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस। तो I2 के लिए कितना गिवन है, ये वेपर फॉर्म में 0.031 माइनस ऑफ 0.055। ओके, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.0, वो भी किस में आएगा, दिस वैल्यू इन माइनस में आएगा, दिस वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी, 0.024। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई डेल्टा Cp की। और ये हमारे पास ये भी गिवन है कि I2 सॉलिड से जब चेंज होता है तो यहाँ पे डेल्टा H, डेल्टा H कितना गिवन है 20। तो डेल्टा H1 कितना गिवन है 20 कैलोरी पर ग्राम, दिस वैल्यू इज गिवन। नाउ टेम्परेचर भी गिवन है, T1 कितना है 200 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 कितना है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ पुट द फॉर्मूला क्या है, डेल्टा Cp इक्वल टू डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपॉन T2 माइनस T1। वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे डेल्टा Cp की वैल्यू कितना गिवन है, डेल्टा Cp बिकम्स माइनस ऑफ 0.024 इक्वल टू डेल्टा H2 तुम्हें फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन हीट ऑफ रिएक्शन एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, डेल्टा H1 गिवन है, डेल्टा H1 इज 20, डिवाइड कर देंगे तो T2 कितना है 300 है और T1 कितना है 200 है। इसके बाद इधर आ जाओ, तो इसको सॉल्व कर लो। ये बनेगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लो इसको। सॉल्व किया, यहाँ पे मैंने डिग्री में लिया ना, तो केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज कैसे कर लोगे, एक काम कर लो केल्विन में ले लो पहले से, क्योंकि डिफरेंस में ऐड करेंगे तो आंसर वही आना चाहिए। आंसर वो नहीं आएगा, पहले ही चेंज कर लो। तो 300 प्लस 273 कितना बन जाएगा, 573 बन जाएगा, माइनस 100 हो जाएगा तो 200 है, 473। आंसर तो उतना ही आ रहा, चेंज तो उतना ही आएगा ना। देखो चेंज उतना ही आएगा, एनीवे तुम लोग सॉल्व करते हो पहले जैसे या सेकंड वे से। अब बताओ जरा इसका आंसर कितना आएगा। देखो 100 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, ये पॉइंट तुम्हारा आ जाएगा 2.4 हो जाएगा, 2.4 ये भी माइनस में रहेगा और ये वैल्यू इधर प्लस में आ जाएगी, 2.4 और प्लस 20, कुल मिला के इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कुछ गलत बोल रहे हैं क्या, आंसर पॉजिटिव में कैसे आ रहा, चलो सही है। बताइए ये वैल्यू मल्टीप्लाई करो जल्दी से, बहुत टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन में। 20 माइनस 2.4, दिस वैल्यू बिकम्स 6, ये सही है, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही कुछ टाइम लग गया इस क्वेश्चन में। बताइए
समझ में आया? आप लोगों का आंसर भी सही है, थोड़ा कुछ ज़्यादा हमने टाइम लगा दिया। देखो यहाँ पे जो डिफरेंस ले आता सेम होता है, ठीक है, हमने इसको बता चुके हैं, लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है मैक्सिमम टाइम में 99% टेम्परेचर ऑलवेज टेकन इन केल्विन, लेकिन डिफरेंस के 100 है ना, पहले भी 100 आ रहा था, लेकिन हमें लग रहा था क्वेश्चन हो सकता है गलत हो जाए यहाँ से। ओके फिर से रिवाइज कर देते हैं। क्वेश्चन है स्पेसिफिक हीट ऑफ आयोडीन एट वेपर फेज, वेपर फेज मीन्स गैस फेज की बात कर रहे हैं, एंड सॉलिड फ्रॉम वैल्यू गिवन है 0.031 एंड 0.055 एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब डेल्टा मतलब सीपी गिवन है, सीपी एट वेपर सीपी एट सॉलिड फॉर्म में गिवन है, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो डेल्टा सीपी फाइंड हो जाएगा, एंड चेंज इन हीट ऑफ रिएक्शन मतलब डेल्टा एच वन गिवन है, व्हाट इज दिस डेल्टा एच वन, आप I2 सॉलिड टू वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो तो रिएक्शन थोड़ा लिख लेना, दिस इज ए रिएक्शन, एक रिएक्शन लिख लोगे थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ओके ये 20 कैलोरी पर ग्राम गिवन है, टेम्परेचर पहला 200 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकेंड टेम्परेचर कितना है 300 पे, तुमको डेल्टा H2 फाइंड करना है, तो वी नो दैट दिस इज योर किरचॉफ्स इक्वेशन, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 पॉइंट T2 माइनस T1, डेल्टा CP हमने फाइंड कर लिया, यहाँ पे कितना है 0.024, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। ओके नाउ एनी डाउट? किरचॉफ्स लॉ, रफ कर रहे हैं, ठीक है। इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है। ओके नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग जो थे हीट ऑफ रिएक्शन पे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ एक नया ला लिखो, लाला लिखो, लैवोसियर ला लिख लो, हेडिंग डालो लैवोसियर एंड लैप्लास ला। लैप्लास तो तुमने मैथ में पढ़ा होगा, वो अलग होता है, ठीक है, हो सकता हो साइंटिस्ट का भांजा हो, ठीक है, लैप्लास 1 लैप्लास 2। ओके तो देखो लैप्लास और लैवोसियर ने एक ला दिया था, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, जब कोई कंपाउंड डिकम्पोज होता है तो उसमें चेंज इन एनर्जी आती है, या फिर एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। अगेन अगर कम डिकम्पोज होने के बाद उसको फिर से हम लोग एसोसिएट करते हैं, मतलब रिवर्स कर देंगे, तो हो जाएगा चेंज आएगा ना कुछ एनर्जी में, दोनों में एनर्जी चेंज क्या रहेगा, सेम रहेगा, बस यही है कंडीशन। तो इसको थोड़ा समझते हैं थोड़ा सा, तो कुछ नहीं है, डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड चेंज एनर्जी इक्वल टू एसोसिएशन ऑफ दैट कंपाउंड, जिसको तुमने डिकम्पोज किया, ठीक है, उसको फिर से एसोसिएट कर दो, फिर से उसको कंपाउंड बना दो, दोनों कंडीशन में क्या रहेगा, एनर्जी चेंज सेम आना चाहिए। फॉर एग्जांपल समझते हैं, बाद में इसको स्टेटमेंट लिख लेंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में है, हीट देने पे ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, ठीक है, इसके लिए मान लीजिए तुम्हारा डेल्टा H1 आया, चेंज इन हीट, ठीक है। अब ये तुम्हारा डिकम्पोज हुआ ना, व्हाट इज दिस इज द डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब इसको उलट दो, रिएक्शन रिवर्स कर दो, तो CaO प्लस CO2 ये बना दो क्या
CaCO3, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या एसोसिएशन हो जाएगा ना, तुमने ऐड किया, तो दोनों केस में क्या है, यहाँ पे तो डेल्टा क्या आएगा, डेल्टा H1 रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा बताइए, इसके केस में माइनस आ जाएगा, बस माइनस डेल्टा H1 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों केस में इक्वल एंड अपोजिट रहता है रिवर्स कंडीशन में। तो ये लैप्लास लॉ, स्टेटमेंट लिख लो जरा। स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट decomposition of a compound, during decomposition of a compound heat change equal to during decomposition of a compound heat change equal to formation of a compound, formation of that compound, हीट चेंज, ठीक है। दोनों में हीट चेंज क्या रहेगा, सेम रहेगा। किसी भी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो क्या होगा, बस माइनस साइन लग जाता है हीट चेंज में, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में हीट चेंज सेम रहेगा। डिकम्पोज करेंगे, ठीक है, इसको फिर से फॉर्म करेंगे, दोनों ही केस में क्या रहेगा, डेल्टा एच की वैल्यू क्या रहेगी, जब भी रिवर्स करेंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। बस पॉइंट समझ में ना, इसको मैंने वैसे बताया, पॉइंट इज क्लियर। क्या दिख नहीं रहा, चल नहीं रहा क्या, दिख नहीं रहा क्या, हमको दिख रहा है यहां से। किसको नहीं दिख रहा, अरे बोर्ड दिख रहा है ना सबको, बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए देखो, लेवोसियर एंड लैप्लास लॉ, ये दोनों थर्मोडायनेमिक्स के लॉ हैं, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, जब भी डिकम्पोज करते हैं किसी भी कंपाउंड को, तो चेंज ऑफ हीट जो होती है इक्वल टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट कंपाउंड के हीट चेंज के बराबर रहेगा। दिस इज योर मेन पॉइंट, ठीक है, कुछ नहीं था इसमें। तो एग्जाम्पल मैंने बताया जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको ब्रेक करेंगे तो इसको रिवर्स करेंगे तो डेल्टा H1 क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ आ जाएगा। ऑलराइट, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाया। किसी कोई डाउट है, क्या हो गया, ओके चलिए, सभी को दिख रहा है ना। देखो एग्जाम्पल से और समझ सकते हो इसको। देखो जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला क्या बनाते हैं, वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, H2O लिक्विड फॉर्म में। इसमें डेल्टा H की वैल्यू होती है -68.8 किलो कैलोरी होती है, ठीक है।
इसको अगर हम लोग रिवर्स कर रहे हैं, वाटर को फिर से ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, वाटर को ब्रेक कर रहे हैं किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। जब ब्रेक करेंगे तो यहां पर भी एनर्जी कितनी, इसको देना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एच माइनस में था, तो इसको कितना देंगे हम लोग, प्लस 68.8 किलो कैलोरी, ठीक है, इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा पर मोल के लिए आपको। ऑल राइट, क्लियर, सारा कुछ समझ में आया। बस तूफानी लेक्चर में थोड़ा सा स्पीड डाउन चल रही है चलिए, समझ में आएगा सभी के। एक सेकेंड ला लिखो, लिखो हेस ला, का नाम भी है फुसफुस ला, बड़ा खतरनाक नाम है। हिस मिस होता है सर्प का फुंकार मारना, हिसिंग। लिखो हेसला या हिसला या पिस्नैकला, सर्प तुम्हारा फुंकार मारता उसे बोलते हिस, कुछ भी बोलो। देखो इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, लिखो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि कोई भी रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो या फिर मल्टीपल स्टेप में हो, ठीक है, हीट ऑफ रिएक्शन जो होगी, चेंज इन हीट सेम रहेगा। समझ में आया कुछ? मैंने बताया अकॉर्डिंग टू हिस लॉ क्या होता है कि रिएक्शन जब कोई भी सिंगल स्टेप में हो या फिर उसको मल्टी स्टेप में करेंगे, दोनों ही केस में चेंज इन हीट ऑफ रिएक्शन आर इक्वल। ओके, तो नोट डाउन कर लो। इट स्टेट्स दैट हीट नहीं, चेंज इन हीट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन heat of reaction is equal in single step as well as multi step completion। ओके, कोई भी रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है, मल्टी स्टेप में हो रही है, सभी में हीट, चेंज इन हीट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसको समझते हैं थोड़ा सा एग्जांपल से, बहुआ सा एग्जांपल है बिल्कुल एकदम। ये ए से बी में गया, ठीक है, देखो ए से बी में जाने के पहले ए से सी में गया, अब सी ने घूमते फिरते डी में गया, डी से बी में गया, इसके लिए डेल्टा एच है। हीट चेंज ए से बी में जाता है तो सिंगल स्टेप होगा ना, सिंगल स्टेप में डेल्टा एच आएगा। इन केस आप अगर इधर से जाएगा तो इसके लिए डेल्टा एच वन आएगा, यहाँ पे डेल्टा एच टू आएगा, इन दिस केस डेल्टा एच थ्री आएगा। तो ए से बी गया तो सिंगल स्टेप हुआ ना, दिस इज योर सिंगल स्टेप एंड दिस इज अ थ्री स्टेप, मल्टी स्टेप है। तो फॉर दिस रिएक्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इक्वल टू अकॉर्डिंग टू हिस लॉ क्या हो जाएगा, डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू डेल्टा एच थ्री, दिस इज योर हिस लॉ। सभी लोग मजे में हो ना? एनी डाउट किसी को? सर्प की तरह फुंकार मारने वाला अल्लाह है। ओके, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। कोई भी रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है तो उसमें जो हीट चेंज होता है इक्वल टू द रिएक्शन, अगर वही रिएक्शन मल्टी स्टेप में करा रहे हो, ठीक है,
वैसे बहुत ही कम रिएक्शंस होती है जो सिंगल स्टेप में होती है, ठीक है। सारी रिएक्शन लगभग मल्टी स्टेप में होती हैं। ओके, तो लैवोसियर, लैप्लास लॉ और हेस लॉ में डिफरेंस समझ में आया ना। उसमें क्या था, उसमें था कि हीट चेंज ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू हीट चेंज ऑफ डिकम्पोजिशन अकॉर्डिंग टू लैप्लास लॉ, ठीक है। और इसमें क्या है, हीट चेंज ड्यूरिंग सिंगल स्टेप इक्वल टू हीट चेंज ड्यूरिंग मल्टी स्टेप। किसी भी रिएक्शन को सिंगल स्टेप में कराते हैं और मल्टी स्टेप में कराते हैं, दोनों ही केस में रिएक्शन का हीट चेंज विल बी इक्वल। ओके, दोनों लॉ कंप्लीट हो गए, बिल्कुल बेसिक से उठाया मैंने। इसको थोड़ा समझते हैं। देखो एग्जाम्पल इसमें लेते हैं, जैसे कार्बन है सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। इसमें से हमें क्या बनाना है, अगर हमें बनाना है CO2 गैस, ठीक है। CO2 गैस बनाते हैं मतलब O2 लेंगे, यहां पे इसको बोलते हैं कंप्लीट कंबस्टन। कंप्लीट कंबस्टन मतलब प्रॉपर एयर रहेगी तो बनेगा CO2, प्रॉपर एयर नहीं रहेगी मतलब ऑक्सीजन कम रहेगी तो CO बनेगा। तो यहाँ पे कंप्लीट करा रहे हैं तो ये बनेगा CO2 गैस, और इसमें निकलता है डेल्टा H की वैल्यू होती है -93, ठीक है। क्या है, कैलोरी में है कि किस में, कैलोरी 93 किलो कैलोरी तुम्हारा है, ठीक है। 93 किलो कैलोरी इसमें हीट ऑफ रिएक्शन है। अब इसको क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको यहां से हमने क्या बनाया, इसको हमने CO में कन्वर्ट कराया। तो कार्बन की रिएक्शन कराई हमने, इधर से देखो ये रिएक्शन में, तो कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 कराया, ठीक है। ये कार्बन यहां से लिया, ठीक है, कार्बन प्लस हाफ O2 कराया, तो यहां पे जो बनेगा, ठीक है, ये पहला स्टेप है, ठीक है। यहां पे जो बनेगा उसे बोलेंगे CO गैस बोलेंगे, ठीक है। और यहां पे 68 किलो कैलोरी फॉर्मेशन होगा। अगेन अब इस CO को इसमें बनाने के लिए फिर से हाफ O2 गैस यूज किया जाएगा। जब इसको यूज करेंगे, सही है, देखो जब यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे 28 कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना है 25, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वैल्यू 25 किलो कैलोरी। थोड़ा समझना इसको, 25 किलो कैलोरी, पॉइंट समझ में आया ना। ये एक सिंगल स्टेप में डायरेक्टली, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, यहाँ पे देखो फिर से कराया गया। तो यहाँ पे डेल्टा H1 की वैल्यू कितनी आ गई, दिस वैल्यू, और यहाँ पे डेल्टा H2, दिस इज डेल्टा H2, ठीक है। नाउ फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, ऑल राइट। इक्वल है कि नहीं देख लो, इक्वली होना चाहिए, या माइनस लगा लेना, ठीक है, -25। तो ये वैल्यू तुम्हारी कितना है देख लो, ये वैल्यू है 68 प्लस -25, टोटल कितना आ जाएगा -93 किलो कैलोरी, ये फर्स्ट के बराबर हो गई। ओके, तो कार्बन से CO2 फॉर्म करने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन को कंप्लीट कंबस्टन कराते हैं, दिस इज रिएक्शन कंप्लीट
कंबस्टन रिएक्शन होता है ना किसी भी कार्बन या हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस से बर्न कराने पे, तो कंबस्टन रिएक्शन आता है, यहाँ पे हीट का फॉर्मेशन ही होता है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, 100% एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कंप्लीट कराया, यहाँ पे इनकम्प्लीट कराया, मतलब ऑक्सीजन कम प्रेजेंस था, यहाँ पे क्या हाफ O2 लिया गया ना, बाद फिर से हाफ O2 लिया गया। ऑल राइट, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। बताइए आप लोग कोई समस्या पूछ सकते हो, क्लियर है, समझ में आया ना। तो इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है, या कंप्लीट कंबशन, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। कंबशन क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन की प्रॉपर अगर रहेगा अमाउंट तो आसानी से आपका CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन के प्रेजेंस नहीं है तो पहले CO गैस बनेगा, अब थोड़ा ऑक्सीजन और मिलेगा, देन कन्वर्ट इनटू CO2 गैस। ओके, घर में देखा होगा ना कि जब हम लोग मान लीजिए ठंडी के मौसम में आग जलाते हैं तो वहाँ पे कभी कभी लकड़ियों में ज़्यादा धुआं निकलता है, उसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहते हैं, ठीक है। अब जैसे प्रॉपर जलता है तो उसमें धुआं ब्लैक कलर का निकलता है, उसे बोलते हैं CO2, डिफरेंस है। CO गैस बहुत ही खतरनाक होती है, खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हम लोग तो झेल जाते हैं। ओके, अगेन इसको भी रब कर देगा, चलो बाद में करेंगे। हेडिंग डालो। अब यहां से स्टार्टिंग हुई, टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन या टाइप्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो इसका पहला आता है हीट ऑब्लिक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ ऑब्लिक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखा है ना, ठीक, थोड़ा समझ लेना। तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे डेल्टा FH, हीट, क्लियर, हीट ऑब्लिक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो यहां से डिनोट करेंगे इसको, ठीक है। डेल्टा FH कहीं पर भी लिखा है तो इसका बेसिक मीन्स क्या हुआ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑब्लिक हीट ऑफ फॉर्मेशन। तुमको ये सब नहीं लिखा मिलेगा, डायरेक्टली ये लिखा रहेगा डेल्टा FH, ठीक है। ऑल राइट, क्लियर हो गया। देखो तो हीट ऑब्लिक, तो देखो एंथैल्पी क्या होती है, हमेशा 1 मोल के लिए डिफाइन होती है ना, समझ में आया ना। तो 1 मोल के लिए डिफाइन होता है, इसको डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, मतलब इसको कैसे समझेंगे स्टेटमेंट वाइज। तो क्या करेंगे, जब 1 मोल ऑफ कोई भी कंपाउंड का फॉर्म होता है उसमें जो हीट का फॉर्म होता है उसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, 1 मोल ऑफ कंपाउंड। ओके, तो इसको स्टेटमेंट लिख लो, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल कंपाउंड। लिखो एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल कंपाउंड। ओके, एंथैल्पी ऑलवेज डिफाइंड फॉर 1 मोल, इसको लिख लो, ठीक है। उसको ऊपर 3 स्टार बनाना, ठीक है, एक अलग से, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार वार स्टार्ट हो जाएगा। आजकल कोई हॉलीवुड की मूवी ठीक ढंग की नहीं आ रही है, बॉलीवुड तो भूल जाओ। तो enthalpy change during formation of 1 mole compound is known as enthalpy of formation.
अब लिखना पड़े क्या, वो तो लिख ही सकते हो। ओके, लेकिन कंडीशन में एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग 1 मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट, कहां से, एलिमेंट्स से निकालेंगे एट स्टैंडर्ड स्टेट। अब स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, जहां पर भी स्टैंडर्ड लगता है, ठीक है, तो सूट पैंट वो बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कि सूट पैंट टाई बेल्ट लगा रहे स्टैंडर्ड नजर आ रहा है। यहाँ पे लैंग्वेज में स्टैंडर्ड देखो क्या है, स्टैंडर्ड मतलब होता है कि टेम्परेचर आपका 298 होना चाहिए और प्रेशर 1 बार पे जो भी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा उससे अगर फॉर्मेशन करेंगे तो उसे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ओके, अब बताओ अच्छा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रॉपर्टी कैसा है आपका, इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है? तुरंत सब लोग आंसर रिप्लाई करेंगे, इंटेंसिव एक्सटेंसिव है? अरे मैंने बताया था इंथैल्पी अगर रहेगा तो एनर्जी के फॉर्म में रहेगा तो एक्सटेंसिव रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पर मोल के लिए डिफाइन करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, जब भी पर मोल के लिए डिफाइन करेंगे इंटेंसिव बन जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो जरा ओरिजिनल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, ये नोट कर लो जरा, लिख लो जरा, एक नोट लिखो, लिखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट स्टैंडर्ड स्टेट इज 0। किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड या जो भी रहेगा, एलिमेंट से निकालेंगे कंपाउंड को, तो एलिमेंट का कितना रहेगा, 0 रहेगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। किस कंडीशन में, स्टैंडर्ड स्टेट में, मतलब टेम्परेचर 298 पे और प्रेशर 1 बार पे जो भी आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रहेगा एलिमेंट का रहेगा विल बी 0। लाइक एज हमारा वाटर जो होता है ना H2O, H2O हमारे साथ लिक्विड फॉर्म में होता है ना, लेकिन हमारा H2O बनता कैसे है, हमने बताया हमेशा एक वर्ड याद रखना, एलिमेंट्स। H2O एक कंपाउंड है, तो H2O के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं रहेगा, लेकिन H2O और ऑक्सीजन के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 रहेगा। ऑलराइट, सल्फर को जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है रोम्बिक फॉर्म होता है, कार्बन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ग्रेफाइट है, डायमंड नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि ग्रेफाइट से डायमंड चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा क्लोरीन गैस होती है, क्लोरीन गैस होती है, ब्रोमीन लिक्विड होता है, आयोडीन सॉलिड होता है, दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्म। आयोडीन नमक खाते हो, टाटा नमक, देश का सच्चा और दिमागदार नमक टाटा नमक, उसमें आयोडीन मिला होता है, ठीक है। तो आयोडीन किस फॉर्म में होता है, इन द सॉलिड फॉर्म में होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो कुछ, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना रहेगा, 0 रहेगा। लिख लो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है, जैसे H2, H2 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, हाइड्रोजन हमेशा गैस में पाया जाता है, जबकि लिक्विड हाइड्रोजन भी होता है कंप्रेस करने के बाद। ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहेगा, ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है गैस। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब होता है, नोट कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए टेम्परेचर रहेगा 298, थोड़ा लंबाई कम हो गई है, और प्रेशर रहेगा 1 बार। ओके, तो H2 रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, नोट कर लो,
F2 तुम्हारा गैस होता है, फ्लोरीन गैस, ठीक है। Cl2 कैसा होता है, गैस होता है। क्लोरीन हमेशा गैसियस फॉर्म में होता है 298 और प्रेशर 1 बार पे। ब्रोमीन कैसा होता है, ब्रोमीन हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है। और आयोडीन कैसा होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। देश का सच्चा नमक आयोडीन युक्त टाटा नमक। आगे सल्फर लिखो, रोम्बिक फॉर्म में होता है, ठीक है। ये रोम्बिक फॉर्म आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वहां पे सल्फर आएगा, ओके। तो और भी कुछ है, लियो कार्बन, कार्बन हमेशा ग्रेफाइट फॉर्म में पाया जाएगा। जब भी कार्बन सॉलिड की बात करते हैं तो ग्रेफाइट फॉर्म में रहेगा। सोडियम, मर्क्यूरी कैसा होता है, लिक्विड होता है, टेम्परेचर, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे। सोडियम कैसा होता है, सॉलिड होता है। और तो जानते हो मेटल हमेशा क्या होती हैं, नॉर्मल स्टेट पे सॉलिड होते हैं तुम्हारे, ठीक है। तो ये कुछ तुम्हारे थे, हमने बता दिया आपको। दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये ग्रेफाइट हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सल्फर हो गया, और सब जानते ही हो, थोड़ा बहुत नोट डाउन कर लो इनको। दीज आर स्टैंडर्ड फॉर्म, लिख लो। इनके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एफ एच, ठीक है, कितना रहेगा। अभी स्टैंडर्ड वर्ड लगाने पे 0 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। इसके लिए कितना आ जाएगा, इतना ही बताया तुमको, सब के लिए डेल्टा एफ एच नॉट की वैल्यू कितना रहेगा, 0 रहेगा। इस पे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पे और एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन पे, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एनर्जी चेंज पे, इन सब पे क्वेश्चन मिलेंगे। चलो इसको ढंग से पढ़ो, भावनाओं की कद्र करते हुए हमारी, ठीक है। ओके, नाउ देखो, अब तुम्हें बताना है किस रिएक्शन के लिए हम निकाल सकते, किस रिएक्शन नहीं निकाल सकते। देखो मैंने बताया था कि कंपाउंड बनेगा फ्रॉम इट्स एलिमेंट, तो उसके लिए डेल्टा एफ निकालेंगे, एफ एच निकालेंगे। पॉइंट क्लियर है ना। तो कुछ एग्जांपल हम दे रहे हैं, ठीक है। आपको बताना है कि डेल्टा एफ एच निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। पहला है H2 प्लस हाफ O2, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। H2O लिक्विड, ठीक है। बताइए इसके लिए डेल्टा एफ नॉट निकलेगा। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, डेल्टा एफ एच, और लंबाई थोड़ा कम हो गई तो सही का निशान लगा दो। हाँ, इस रिएक्शन के लिए निकलेगा। दूसरा रिएक्शन तुम्हारा कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन से हमने निकाला CO2। बताइए इसके लिए निकलेगा, श्योर निकलेगा। कंडीशन अगर डायमंड ले लिया, वैसे डायमंड बहुत महंगा है, कोई भी ऑक्सीजन के साथ बर्न तो कराएगा नहीं। अगर मिल गया गलती से तो क्या रहेगा, उसको अपने पास रखेगा। उसको ऑक्सीजन के साथ कंबस्टन रिएक्शन कौन कराएगा, कोई सनकी होगा वही कराएगा। तब भी देखो CO2 निकलेगा। लेकिन यहाँ पे डेल्टा एफ एच कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्यों, कार्बन अपनी स्टैंडर्ड स्टेट पे नहीं है ना। एलिमेंट कैसा होना चाहिए, ऑलवेज शुड बी इन स्टैंडर्ड स्टेट, मतलब 298 और प्रेशर 1 बार पे कार्बन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, नॉट द डायमंड। सो वी कैन नॉट फाइंड फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा एफ एच। तो यहाँ पे कट्टम का साइन लगा लो,
ठीक है। बचपन में हम लोग कट्टा मुद्द खेलते थे, याद है ना? बचपन में हम लोग ये खेलते थे, इधर कट किया, इधर कट किया, इधर जीरो मार दिया। नहीं याद है? तुम लोग खेला ही नहीं होगे। चलिए अगला देखो। अच्छा, H2 गैस लिया प्लस Br2 लिक्विड लिया, ये बन गया 2HBr, ठीक है, गैसियस फॉर्म में। बताइए इसके लिए हम लोग डेल्टा FH यही निकाल सकते कि नहीं? निकाल सकते हैं, सही का निशान मार दो, ठीक है। अच्छे बताइए, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस गोज टू कैल्शियम कार्बोनेट। बताइए फॉर दिस रिएक्शन कैन वी कैलकुलेट द डेल्टा FH? कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? ये इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? कंपाउंड से हो रहा है ना, ये भी एक कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। तो लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट ऑलवेज शुड बी इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट। किस फॉर्म में होने चाहिए? एलिमेंट फॉर्म में होने चाहिए। इसलिए इसका हम लोग डेल्टा F नहीं निकालेंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे है, कार्बन है ग्रेफाइट के फॉर्म में, ओके, और ऑक्सीजन लिया गया तुम्हारा, कैल्शियम लिया गया सॉलिड फॉर्म में, और ऑक्सीजन लिया गया, कितना ऑक्सीजन लगेगा? 3/2। अगर तुमने इतना ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, गैस फॉर्म में, इससे क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। अब बताइए फॉर दिस रिएक्शन कैन वी कैलकुलेट द डेल्टा FH? कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? कार्बन हमेशा ये ओरिजिनल स्टेट में ग्रेफाइट फॉर्म में पाया जाता है, बिल्कुल राइट। सेकंड, कैल्शियम हमेशा सॉलिड फॉर्म में मिलता है, बिल्कुल राइट। ऑक्सीजन हमेशा गैस फॉर्म मिलता है, एलिमेंट फॉर्म में चाहिए ना। यहाँ पे क्या है? दीज आर द कंपाउंड्स, ये क्या है? कंपाउंड है, और मुझे एलिमेंट चाहिए ना, आल्सो कंपाउंड है। ये सब नोट कर लेना, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग निकाल सकते हैं। ऑल राइट, एनीबॉडी डिफिकल्टी प्रॉब्लम? जहां तक किसी को भी समस्या, ये भी तुम्हारा बेसिक चल रहा है, वो तुम्हें याद होना चाहिए। और यदि में ध्यान रखना है कोई भी रिएक्टेंट कंपाउंड फॉर्म में ना हो तो ज़्यादा ही सुकून मिलेगा, ठीक है। सुकून भरी जिंदगी जीना है। चलिए इसको रफ कर देते हैं अपने शुभ हाथों से। रब कर दे अपने शुभ हाथों से। चलो नोट कर लिया? ये मुफ्त का देसी पाउडर है, इसको लगाने के बाद बिल्कुल एकदम ओरिजिनल, क्रीम लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा है। देखो कोई भी चेंज नहीं आ रहा इससे। ओके, तो एक फॉर्मूला लिख लो, डेल्टा FH इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, किसका? रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। गलत हो गया, ठीक है, गलत हो गया। गलत इसलिए हो गया कि प्रोडक्ट पहले होना चाहिए और रिएक्टेंट बाद में होना चाहिए, ठीक है,
भावनाओं को तुम लोग समझ नहीं रहे हो आजकल। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं धमाकेदार। Which of the following does not have standard heat of formation? Which of the following does not have standard heat of formation? जीरो। किसके लिए स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो नहीं है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, ये अपना नटुल्ला, ये जो नटुल्ला है ना, इस पर जरा फोकस करना। अब मैं लिखने जा रहा हूं ए Cl2 गैस, बी CO2 गैस, सी NH3AuBr2, NH3AuBr2 ये लिक्विड में है, ठीक है। इसके बाद H2O, H2O लिक्विड में। इसके बाद H2O गैस में। अगेन कार्बन, ये डायमंड है। डायमंड का नाम सुन के मुंह में पानी आता होगा ना, बहुत महंगी चीज है। क्या किया जाए, वैज्ञानिक इसको जला देते हैं, उनको पता नहीं, हम लोग इसे गरीबों को दे दिया करें। कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है, और सोडियम गैस। सोडियम गैस लिया गया, ABCD, आई के बाद आई आ गया, J और K। आजकल ABCD भूल गई हैं। सल्फर, रोम्बिक फॉर्म। इसमें से बताइए आप लोग किसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डज नॉट इक्वल टू जीरो? जिसके लिए जीरो उसको नहीं इंडिकेट करना है। नॉट वर्ड का बहुत बड़ा यूज है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग जरा बताइए नॉट वर्ड पे। जरा मैं आज रेड बटन का यूज करूंगा टॉप, तो यहाँ पे नॉट, इस पे जरा फोकस कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो पहले Cl2 गैस होता है ना, तो इसको इंडिकेट नहीं करना है, इसको मार्क नहीं करना है, ठीक है। इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो रहेगा। इसके लिए बताइए CO2 गैस, CO2 गैस के लिए बताओ जल्दी से। अब CO2 गैस तुम्हारा कंपाउंड फॉर्म में है, तो इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो रहे क्या स्टैंडर्ड स्टेट पे? नॉट। तो ये हो जाएगा, इसके लिए जीरो नहीं रहेगा, ठीक है। इसके लिए जीरो रहेगा, ठीक है। NH3 गैस, इसके लिए भी जीरो नहीं रहेगा, क्योंकि NH3 किससे मिलकर N2 प्लस 3H2 से मिलके बनता है। इसके लिए ये फॉर्मेशन जीरो नहीं रहेगा, क्योंकि H2O बनता कैसे? H2 प्लस हाफ O2 से। अगेन यहां पे देखो H2O गैस, ये भी नहीं रहेगा, क्यों? ये भी तुम्हारा एलिमेंट से बनेगा ना, कंपाउंड फॉर्म में है। ये तुम्हारा क्या है? डायमंड से बनेगा, तो ये भी तुम्हारा नहीं रहेगा, जीरो नहीं रहेगा ना। इसके लिए जीरो रहेगा। सोडियम सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, ये रहेगा। तो कोई मिलाकर हमने जो सही का निशान लगाया उसमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो रहेगी, जो गलत का निशान लगाया उसमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो नहीं रहेगी। आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं, एग्री हैं कि नहीं? ठीक है, ऑल राइट, एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन?
थोड़ा याद रखना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा जीरो किसका होगा, जो एलिमेंट फॉर्म में होगा वो भी अपने स्टैंडर्ड स्टेट में 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर पर। तो इस बात को आप लोग अपनी कॉपी और पेन में दिमाग के साथ नोट कर लीजिए, दिमाग में नोट करना है, ठीक है? क्लियर है? ऑल राइट। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है? आप लोग ओहो, CO2 तुम्हारा क्या है? दिस इज द कंपाउंड। देखो ये हमेशा क्या पा जाएगा, ग्रेफाइट फॉर्म में रहेगा ना, और एक गैस रहेगा, तो ये बनेगा CO2 गैस बनेगा। अब इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसके लिए HF कितना रहेगा, 0 रहेगा। इसके लिए भी क्या रहेगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 रहेगा। इसका 0 रहेगा क्या, दिस इज द कंपाउंड, इसका 0 नहीं रहेगा ना, इन दोनों का 0 रहेगा ना। अब बताइए, किसी को कोई डाउट पूछ सकते हो, और किसी कोई डाउट? वो कंपाउंड है, हमने बताया था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कंपाउंड के लिए 0 नहीं रहेगा, लिखा है नहीं क्या, नोट लिख लेना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर कंपाउंड डज नॉट 0, नोट कर लेना। और किसी कोई डाउट? आप लोग पूछेंगे तभी हम बताएंगे। H2O भी नहीं है ना, तो H2O हमने लिख दिया ना, कट का साइन क्या कर रहा है, कट्टम पिट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डज नॉट 0, ठीक है? तो इसके लिए 0 नहीं है, तो कट वाले उनको 0 नहीं है, जिनमें सही का निशान लगा है वो 0 है सिर्फ। बताइए, किसी को डाउट? अगर ये समझ में आया तो आगे चलो, नहीं तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहीं से दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? तो एक पॉइंट नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि पावर 6, ठीक है, कि कंपाउंड डज नॉट हैव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, एलिमेंट्स के लिए होता है, वो भी एलिमेंट्स ऑलवेज शुड बी प्रेजेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब 298 केल्विन एंड प्रेशर 1 बार पे होना चाहिए। सर नोट कर लिया करो, हम कितना नोट करेंगे यहाँ पे। ओके, H2O का डज नॉट 0 हमने लिख दिया क्या है, देखो H2O यहाँ पर भी लिक्विड फॉर्म में है, यहाँ पर गैस फॉर्म में है, लेकिन इनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 थोड़े है, इसका भी नहीं है, इसका 0 रहेगा, क्योंकि तुम्हारा क्या है, Br2 क्या होता है, Br2 एलिमेंट फॉर्म में, डाई एटॉमिक क्या है, गैस है तुम्हारी, ये लिक्विड फॉर्म में होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे। आयोडीन भी तुम्हारा क्या है, सॉलिड फॉर्म में होता है तुम्हारा। ऑल राइट, किसी कोई डाउट? अब बताइए आप लोग, आगे बढ़े, अदरवाइज पीसी में कर। ओके ठीक है, चलिए चलिए, अगर समझ में आ गया तो महान महान धन्यवाद आप लोगों का। चलिए अब इसी पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, AIPMT क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए आप लोग। आज थोड़ा ज़्यादा पढ़ाएंगे, ठीक है, कल पढ़ाया नहीं था ना, अब इसको ख़त्म भी तो करना है। अगर इसको डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, डिटेल में पढ़ाने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, 15 मिनट 20 मिनट ज़्यादा पढ़ाते हैं, ठीक है, तो ख़त्म हो जाएगा सब धीमे धीमे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन खत्म हो जाए, 2-3 क्वेश्चन करा दे बस, कल पढ़ाएंगे कंबसन, अभी टाइम लगता है इसमें, चलिए कोई बात नहीं। देखो, फाइंड एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, फाइंड एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, थोड़ा स्पीड में लिखेंगे, तूफानी। 2H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, लिक्विड फॉर्म में है, इसको ब्रेक कराने पे 2H2O बनाया गया प्लस O2 गैस में कन्वर्ट किया गया है,
ठीक है। इफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 कंडीशन गिवन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पे फॉर्मेशन दिया गया है ना, तो इंथैल्पी चेंज किसका निकालेंगे? फॉर्मेशन का निकालेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, बताइए आप लोग हाउ टू सॉल्व। सब लोग हो, आधे लोग तो चले गए हैं। चल नहीं रहा क्या कि बंद हो गया? अब सही हो गया नहीं हो गया? अब फिर सही हो गया, सब लोग ऐड हो जाओ। ये अपने आप गड़बड़ा जाता है। ये सब कंप्यूटर की गलती है, कंप्यूटर। नोट डाउन कर लो। फाइंड द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन 2H2O2 goes to 2H2O plus O2 if heat of formation of H2O2 liquid and H2O liquid are minus 186 kilojoule per mole and minus 286 kilojoule per mole, then find the enthalpy change. नोट डाउन करो, सब लोग जुड़ जाओ। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? फार्मूला बताया था ना, डेल्टा एफ एच। एंथैल्पी ऑफ हो गया, ये बार बार अपने आप चला जा रहा है, क्या बात है? इसका मन नहीं क्या आज? ये बार बार अपने आप बंद हो जा रहा है, क्या बात है? इसका ही मन नहीं कर रहा है कि हम पढ़ाएं। हम पढ़ा के रहेंगे, हम भी कम नहीं है। अब लाइव दिख रहा है ना सबको? कमेंट कर दो। ये कंप्यूटर जो अपना टाइम जानता है, 1 घंटा हो गया, अब चुपचाप बंद हो जाओ। मौज मस्ती वाला है नेटवर्क है तुम्हारा। देखो अब चल रहा है ना, देखो डेल्टा एफ एच नॉट। ठीक है, ये बनेगा तुम्हारा, देखो तो यहाँ पे एच एफ ऑफ O2 कितना रहेगा? 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि O2 का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? यहाँ पे गैस गिवन है ना, तो नोट डाउन कर लेना, इसके लिए 0 रहेगा। नाउ इस फार्मूले में अप्लाई कर दो, फार्मूले में अप्लाई कर दो तो कितना बन जाएगा? डेल्टा एफ एच इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू, ये क्या रहेगा? डेल्टा एच, दोनों बराबर रहेंगे ना, ये हीट ऑफ रिएक्शन होता है, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे तुमको एंथैल्पी चेंज पूछा गया है ना, तो प्रोडक्ट कौन सा है? 2 टाइम्स ऑफ H2O। H2O कितना है हमारे पास? H2O माइनस 286 माइनस ऑफ 286 माइनस, इसके बाद H2O2 भी तुम्हारा क्या है? तुम्हारा 2 टाइम्स माइनस 186। ऑक्सीजन के लिए कितना रहेगा? 0 रहेगा ना। देखो नोट डाउन कर लेना इसको, यही मेन पॉइंट है यहाँ पे। ऑक्सीजन के लिए 0 रहेगा। इसको जरा सॉल्व करो, आंसर बताओ कितना आ जाएगा? 200 के आसपास आ जाएगा। चल रहा है ना? हाँ चल रहा है। बताइए आप लोग, इसका आंसर कितना आ रहा? तो ये वैल्यू आ जाएगी 200 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट, पी फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन सा सिर्फ है? किसका एंथैल्पी चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ H2O का चेंज हो रहा है ना, क्योंकि H2O कंपाउंड फॉर्म में है, दिस इज इन एलिमेंट फॉर्म। ठीक है, मॉलिक्यूल फॉर्म में है, ये मॉलिक्यूल फॉर्म में है। तो मॉलिक्यूल कितना रहेगा? O2 मॉलिक्यूल का 0 रहेगा ना तुम्हारा। इन दोनों का डिफरेंस, दोनों का 2 टाइम्स करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट का भी ध्यान रखना है आपको। अब बताइए जरा, किसी कोई डाउट है? एनीबॉडी प्रॉब्लम? माइनस में आ रहा है क्या?
अच्छा माइनस में कहाँ से आ रहा? अच्छा माइनस में आएगा। अरे हाँ ठीक, सही कर लो, माइनस में आएगा। ठीक है, और ठीक है, क्लियर। चलिए, अगर आप लोग कहें तो एक क्वेश्चन और करा दें। ठीक है, आप लोगों का ऑर्डर है तो एक क्वेश्चन और करा देते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा 5 मिनट और देना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और करा देते हैं, फिर कल आपको पढ़ाएंगे इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा, बस 5 मिनट और लगेगा। एक क्वेश्चन और कर लो, लिखो। ये भी AIPMT क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज दैट कार्बन प्लस O2 गोज टू CO2। कार्बन सॉलिड है, कार्बन सॉलिड मतलब होता है ग्रेफाइट फॉर्म में। ठीक है, C प्लस O2 गोज टू CO2। ठीक है, फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा H1 की वैल्यू, डेल्टा H1 की वैल्यू -x है, -x है। और दूसरा आपका रिएक्शन है 2CO गैस प्लस O2 गैस गोज टू CO2। जब 2CO गैस है तो ये बन जाएगा 2CO2। ठीक है, 2CO2 बनेगा, और इसके लिए डेल्टा H1 की वैल्यू, H2 की वैल्यू है -y। ठीक है, देन फाइंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, देन फाइंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, जरा ध्यान देना, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं बताना है, बताना किसका है? कार्बन मोनोऑक्साइड का, CO का। ऑप्शन दे दें क्या? पहला ऑप्शन है y माइनस एक्स, एक्चुअली x y के फॉर्म में आएगा। ऑप्शन बी इज द x माइनस वाई। ऑप्शन सी इज द y माइनस 2x/2। ऑप्शन डी 2x माइनस y/2। दीज आर द 4 ऑप्शन। चलिए आप लोग ट्राई कीजिएगा। ओके, चल रहा है ना अभी तक कंटिन्यूअस? चलिए, इस बार तो खैर चल रहा है। चलिए बताइए आप लोग। ये 200 जो है प्रीवियस क्वेश्चन का है। देखो, फर्स्ट रिएक्शन इज दैट कार्बन सॉलिड प्लस CO2, मतलब O2 से मिलकर क्या बनेगा? CO2 बनाएगा। इसके लिए जो फॉर्मेशन है डेल्टा H1 की वैल्यू -x है, 2CO प्लस O2 गोज टू 2CO2, इसके लिए डेल्टा H2 की वैल्यू -y है। तो यहाँ हम निकालना क्या है? फाइंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का। दिस इज द मेन पॉइंट। दोनों रिएक्शन से पहले रिएक्शन निकालो। तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन क्या होती है बताइए, तुम्हें निकालना क्या है? ठीक है, दिस इज योर कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आएगा ना। तो इस रिएक्शन को तुमको लाना है कैसे? इन दोनों रिएक्शन से लाना है, इन दोनों रिएक्शन से ला। दिस इज योर फाइनल रिएक्शन। क्या है? दिस इज योर फाइनल रिएक्शन। अब फाइनल रिएक्शन बनाना है तो बनाना सीखो। बनाना में स्केला होता है। चलो इधर ही बनाते हैं। तो पहला रिएक्शन देखो, इन दोनों रिएक्शन से इस फाइनल रिएक्शन को बनाना है। चलो तो देखो कैसे बनाएंगे। फर्स्ट रिएक्शन में कार्बन लेफ्ट साइड में है और फाइनल रिएक्शन में भी कार्बन लेफ्ट साइड में है।
तो फर्स्ट रिएक्शन में कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन CO सेकेंड रिएक्शन में लेफ्ट साइड में है और यहाँ पे क्या है, राइट साइड में है, मतलब सेकेंड रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे CO कितना है, 1 है, और वहाँ पे CO कितना है, 2 है, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको। ये सब बनाना सीखना है आपको, ठीक है? ठीक है, ठीक है, तुम लोग भावनाओं को समझते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू सेम रहेगी ना, लेकिन इसको रिवर्स करो और 2 से डिवाइड करो तो पूरी इक्वेशन को, तो रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, CO2 गोज टू 2CO प्लस O2 गैस। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, देखो इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों? और जो काम इधर करेंगे 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमें जो CO चाहिए था यहाँ पे 1 मोल है, 1 मोल CO बनना है, यहाँ पे 2 मोल CO था। अब इधर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेल्टा H2 की वैल्यू पहले तो रिवर्स किया तो दिस वैल्यू बिकम्स पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगी और y में से 1/2 आ जाएगा, तो y/2 आ जाएगा। जहाँ तक किसी कोई दिक्कत, हमने सारा चेंज क्यों किया यही समझना है, यहाँ पे चेंज क्यों कर रहे हैं पूछ सकते हो अभी। चलिए, कुछ बच्चों ने आंसर निकाल दिया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, अच्छी बात है। जिन बच्चों को नहीं आया थोड़ा समझो। यहाँ पे सबसे पहले हमको देखना होता है लेफ्ट साइड में क्या है, तुमने देखा कार्बन है तो फर्स्ट रिएक्शन नो चेंज, सेकंड रिएक्शन में हमने इसको रिवर्स कर दिया, रिवर्स करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव साइन आ जाएगा डेल्टा एच में, और यहाँ पे 1/2 क्यों किया गया है, क्योंकि हमारे पास CO जो तुम्हारा यहाँ पे है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 1 मोल है और यहाँ पे CO है 2 मोल है, सो यू हैव टू डिवाइड बाई 2। जानते ही हो, इतना तो मैथ तुम्हें भी आती है ना। ओके, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, इधर रहेगा, दोनों को ऐड कर दो। नाउ ऐड, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पे क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा इससे और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कार्बन सॉलिड उसको उधर लेके आओ, 1 में से 1/2 कितना बनेगा, 1/2 O2 गोज टू, बचा क्या इधर CO। अच्छा, इधर तुमने क्या किया, दोनों को ऐड कर लो, डेल्टा H इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो नॉर्मली, तो -x प्लस y/2। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस, -2x प्लस y/2, मतलब y - 2x/2। सेकेंड आंसर आ रहा, दिस इज योर कंडीशन। कितने लोग समझ में आया, सभी की समझ में आ गया, किसकी समझ में नहीं आया। इस टाइप क्वेश्चन को करना सीखना है, तो पहला एक मंत्र है, पहला मंत्र क्या है, पहला स्टेप क्या है, फाइनल रिएक्शन को देखने पे स्टार्ट होगा। फाइनल रिएक्शन में कार्बन सॉलिड लेफ्ट साइड में है, तो फर्स्ट रिएक्शन में कार्बन सॉलिड लेफ्ट साइड में है, देयर इज नो चेंज। अगेन इसको देखा हमने, तो CO तुम्हारा क्या है, राइट साइड में है और CO यहाँ पे लेफ्ट साइड में है, तो क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, रिवर्स करेंगे तो फाइनल ये साइन जो भी रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे प्लस y आ जाएगा। अगेन यहाँ पे CO का 1 मोल लिया गया है ना, यहाँ पे CO का 2 मोल है, तो 1 मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ही बात है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसके बाद सिंपल रिएक्शन को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है,
इस टाइप के रिएक्शन करना सीख गए तो अच्छी बात है, क्योंकि इस टाइप की रिएक्शन तुमको आनी ही आनी है। ठीक है, आगे सारा प्रोसेस यही वाला प्रोसेस कंबस्टन में भी रहेगा, फॉर्मेशन में भी है, इसके बाद एटमॉइजेशन में। ठीक है, जितने भी आएंगे सभी में ये सब करना सीखना पड़ेगा तुमको, और बहुत सिंपल होता है ये अगर सीख गए तो। ओके, सो ऑल राइट, आज का लेक्चर यहीं पे हैप्पी एंडिंग करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर की हैप्पी एंडिंग यहीं पे होती है। चलिए आप लोग 5 मिनट बाद लोग डाउट सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसमें से सब इस टाइप के क्वेश्चन वाले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग निकाल लीजिए 5 मिनट बाद।